हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा के संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरी भाभी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और उसको प्लास्टर चढ़ा है, बट कहीं अपडेट नहीं है। क्योंकि इंसान अपनी खुशी तो अच्छे से जाहिर करता है, फिर और दुख का स्टेटस बहुत कम ही लोग लगाते हैं, तो उनके भी कहीं अपडेट नहीं, इसलिए मैंने कोई क्लिक नहीं किया। वो सोचें कि मेरा तो हाथ फ्रैक्चर हुआ है और इनको फ़ोटो क्लिक करने की पड़ी है, तो मैंने कुछ क्लिक नहीं किया हुआ है। और मॉर्निंग में मम्मी आई नहीं है, तब कल आ जाएंगी, तो उधर का भी काम हो गया। घर से आज तो आते हुए बड़ा आराम रहा, क्योंकि मुझे बार बार अपने घर दौड़ के नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ का भी काम ऑलमोस्ट डन ही हो चुका था। मॉर्निंग में खाली चाय मैंने फ्री आके मैंने खाना वाना सारा डन किया, नाश्ता करा के फिर अभी भाई को भेजा, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी रहती है, तो उसको 1-2 घंटा तो आराम चाहिए, क्योंकि पूरी रात उसे 2 बजे तक बताता है कि दीदी मेरी तबीयत ख़राब होने सी लग रही है। और फिर अभी तो बेचारा बीमारी से उठा है, तो फिर डर लगता है कि फिर ना पड़ जाए वो। वैसे पता नहीं क्या हमारे घर में जो ग्रहों का चक्र युद्ध जो चल रहा है, समझ में नहीं आता कि इन सब की महाभारत कब खत्म होगी। काश मैं भी मंत्री बनती ना, तो इन मुसीबतों को, इन ग्रहों को भी एक मोबाइल दे देती, ताकि ये लोग अपने मोबाइल में बिजी हो जाते और इंसान सुखी तो रहता। लेकिन क्या ही किया ही जाए, अब जो है नसीब में सबके, जो किस्मत में है इंसान उसी का ही करता है। तो मैंने कल आपसे बताया था कि मैं आपको अपनी गिरने की स्टोरी बताऊंगी, तो मैं बताती हूँ। 11 मार्च का दिन था, मॉर्निंग का टाइम था। मेरी नंद आई थी, उसकी शादी फिक्स थी 2018 में, और मार्केटिंग करने अयोध्या आई हुई थी। मेरे हस्बैंड मेरठ शिफ्ट हो गए थे और मैं अकेले वहाँ रह के मतलब स्कूल में पढ़ जाती थी। अच्छा स्कूल था, तब पढ़ाने वहाँ जाती थी। और सैटरडे को आई हूँ, उसके लिए क्रीम बंद लेके आई हूँ और उसने खाया है। और शाम को मैंने बढ़िया सा निमोना बनाया, और निमोना चावल हमारे मटर का पीस करके बनाते हैं। निमोना चावल खाया मम्मी ने, हम सब ने खाया। सोए सवेरे उठे तो मम्मी कहीं, मम्मी को सरयू, हमसे इधर सरयू हमेशा ना आते थे, तो मेरा बहुत कमी रहता था। भाई मैं मॉर्निंग स्कूल जाना तो बहुत सारा वर्क हो जाता था, इसलिए मैं जा नहीं पाती थी। तो इसी तरीके से था। तो फिर मम्मी ने एक बार कहा कि मैं चलूँगी नहाने, तो मम्मी बर्तन धुलने बैठ के चल मैं धुल देती हूँ, और तो चल। हम भी गए, बढ़िया से खूब नंद भाभी ने खूब फोटो क्लिक की। फिर उसकी नई नई शादी थी, नया नया उससे मोबाइल मिला था, और ये भी नहीं डरता कि मोबाइल सरयू जी में पाया जाए। खूब हम नहाए, खूब बढ़िया फोटो क्लिक की, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद वहाँ बहुत सारे ऐसे जगह बने हुए थे, वहाँ जल चढ़ाने का सिस्टम। तो जल चढ़ा रहे थे, पानी बालू जैसा है, तो फिसल रहा। इतने में बंदर आया, और वो मम्मी का हमारा कपड़े का थैला, वो जो था जिसमें हमने कपड़े चेंज कर लिए थे, उसमें था, वो लेके भगत गई। अरे रेखा कपड़े, बस मैं एक मतलब भाग, जैसे 2 बार ऐसे भागी, और पैर मेरा ऐसे करके एंगल टाइप का, पूरा भाग गया उसी पे। अब पैर एकदम तुरंत मेरे मुंह से निकला यही कि हाँ टूट गया। तो मम्मी ने कहा, नन्ने कहा नहीं टूटा भाभी, वो लोग अपनी जल चढ़ाने में, मतलब उनको लोग जो जितने सारे वहाँ पत्थर, मतलब पत्थर क्या, भगवान वहाँ पे थे, शिवलिंग लोग बना के करते, तो सबने अपने जल वल चढ़ाया। सरयू माँ भी बनी हुई है, तो सबने अपना जल वल चढ़ाया। मैं बैठ गई, मेरे से फिर नहीं उठा जाता। फिर मैं उसके बाद कह रहे नहीं टूटा चलो, तो फिर मैं आई चलते थे। तो उस टाइम ताजी चोट लगी हुई थी, तो बस मैं चलते चलते, अब यहाँ से लगभग अंदर से बाहर सब जो अयोध्या रहते होंगे तो वो जानते होंगे कितनी दूर पड़ता है, मतलब सरयू घाट से अंदर से, और मेन रोड नए घाट तक हमें आना था। तो मैं वहाँ से वहाँ तक पैदल आई। जब वहाँ पे मैं पहुँची, तो बिलीव नहीं करोगे, मैं चल नहीं पाई थी, मैं बैठ गई बिल्कुल, और रोने लगी बहुत तेज़। तो मम्मी ने कहा लग रहा है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी ने भी सोचा था कि खरोच खरोच चाहिए होगी, ठीक हो जाएगी ये, लेकिन अब भाई जब नी कैब ब्रेक हो रही है तो वो कहाँ ठीक हो रहा है। तो हमने रिक्शा किया। रिक्शा भी हमने जहाँ कमरा ले रखा था, तो वही बहुत दूर हो, काफ़ी, मतलब एक बिस्से में घर बना हुआ था, तो वहाँ रिक्शा अंदर नहीं है, तो बाहर ही उतारो, वहाँ से अंदर आई। मम्मी कहीं फालतू में ही गई, और फिर मम्मी ने चाय बनाई, जीरा खरीद के लाए थे, पेन जिसे कहते हैं, कुछ लोग जीरा कहते हैं, पहले तो मैं भी नहीं जानती थी, गाँव की भाषा में जीरा कहते हैं, और यहाँ सब पेन कहते हैं। चाय पेन खाया और और मैंने कहा, मम्मी ने कहा चलो डॉक्टर के दिखा भी दूँगी, दवा भी लेना और मार्केटिंग भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब एक कदम मैं कमरे से जो है, अपने कमरे से निकली, और मतलब मेरे बगल में ही बाथरूम है, मैं वहाँ से निकल के नल के पास बस बैठ गई। अब मेरे से ना उठा जाए, मैं लगी चिल्ला के रोने। मैंने कहा मम्मी टूट गया। मेरे पास हाथ में फ़ोन था, मैं फ़ोन लेके ही मैंने कहा फ़ोन लाओ, रोते हुए कहा। फिर मैंने फ़ोन लाई, मैंने फ़ोन मिलाया मिश्रा जी को। मैंने कहा मिश्रा जी पैर टूट गया। बोले क्यों? वो पहले क्या ही कहूँ, उन्होंने खूब बढ़िया से सुनाया, गालियाँ दी, ज़रूरी था नहाना, ज़रूरी था ये करना वो करना। अच्छा देख हाथ रख के देख, नी कैप है, कटोरी है, कटोरी है। मैंने कहा पूरा फूल आया नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने गाँव के एक लड़के शिवम है, उसको फ़ोन किया, वो आया बाइक लेके, और मुझसे चढ़ा भी नहीं जा रहा है कि बाइक को। फिर मुझे 2 लोगों ने पकड़ करके उस पर चढ़ाया। मैंने सोचा चोट वोट लगी होगी, वो बैंडेज वैंडेज करके भेज देंगे। वहाँ से गए श्री राम में गए, वहाँ श्री राम हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिला, डॉक्टर आया नहीं था। तो जो दूसरे थे उन्होंने दर्द का, पेन का इंजेक्शन लगाया। तो उन्होंने कहा इसको दिक्कत ज़्यादा हो रही है अभी डॉक्टर, क्योंकि सुबह का ही टाइम तो 6-7 बजे, 7:30-8 बजे की चोट ही लगी थी। तो डॉक्टर जो वो होता है औरतों वाले थे, तो 9 बजे आते थे। फिर मामा के लड़के, उनके मामा के लड़के पिंटू भैया, वो भी आए, और वो मुझे छू नहीं रहे थे कि पकड़ूँ कैसे मैं, क्योंकि ये जेठ, वो मेरे जेठ लगेंगे। फिर वहाँ से हम आए, वहाँ से फिर बाइक पे बैठाया गया, फिर मैं आई हूँ, और तो मैं फैज़ाबाद में था, तो खैर पूरा अयोध्या हो गया। फिर वहाँ आई, वहाँ पे डॉक्टर ने कहा पहले एक्सरे कराओ। अब एक्सरे के लिए भी हम कैसे उठूँ कैसे? फिर वहाँ से व्हील चेयर डॉक्टर ने दिया, उससे बिठा। वो वाली फीलिंग है प्रभु किसी को भी ना दे, वो उस पर बैठी मैं जब, और इतना पेन हो रहा था। फिर उसने लिटाया,
और वहाँ पे कोई पकड़ के बैठाए, मम्मी के अकेले के बस की, नंद गई नहीं थी, नंद घर पे थी, और मम्मी थी, मैं थी, पिंटू भैया थे और शिवम था। फिर ये फ़ोन से ही जुड़े हुए थे। और जब प्लास्टर, जब उसने कहा, जब देखा तो उसने कहा नी कैप जो है 3 जगह से क्रैक हुई। डॉक्टर हंस रहा था कि ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो। उसने कहा आपने मेरा पैसा, मेरा घाटा करवा दिया, क्या पता 4 जगह क्रैक नहीं तो ऑपरेशन होता। अब इंसान होता है कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव ही जो सोचता रहता है, जो मतलब कोई भी नेगेटिव हो लेकिन पॉजिटिव, इससे बड़ा नहीं हुआ हमसे, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो ऐसे था। फिर वहाँ से आई, भैया प्लास्टर करना पड़ेगा, कच्चा प्लास्टर 15 दिन, उसके बाद जैसे नवरात्रि लगने वाले थे। हे प्रभु, जब वो प्लास्टर करने लगी, मैं जो भयंकर चिल्ला के रोने लगी, मेरा स्कूल क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, स्कूल पढ़ाती थी। अब अब तो है, तो फिर इन्होंने फ़ोन पे समझाया कि अरे वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो वैसे कैसे काम चलेगा। मामा के लड़के ने मेरे रंगीन प्लास्टर कर दो, मतलब उसमें भी सबको, मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर पहले तो कच्चा प्लास्टर चढ़ाया गया, और फिर वहाँ से आए तो तब तो ई रिक्शा जो गाड़ी आई वहाँ से ऐसे करके दरवाजे तक आई। दरवाजे से मेरे को ऐसे उठा करके राजू भैया थे और 1-2 लोग थे, उन्होंने उठा के बिस्तर पे ले गए तखत पे। वो 15 दिन था स्टार्टिंग का, हाँ 15 दिन था वो उसी बेड पे। जो कहते हैं नर्क और स्वर्ग, मेरे भाई, नर्क स्वर्ग अलग कहीं नहीं है, नर्क स्वर्ग आपका यहीं है। मैंने वो चीज़ें फील की, उसी पे ही आप लैट्रिन कर रहे हो, उसी पे ही आप टॉयलेट कर रहे हो, मतलब आप उठ ही नहीं सकते, कच्चा प्लास्टर पूरा बिल्कुल हिलना ही नहीं है। पॉट आया खरीद के, उसी पे भी इन्होंने, तो मैं याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब आता है ना, जब किसी को होता है तो सबसे पहले अपना, अगर आप टीवी सीरियल देख रहे हो, किसी की विदाई देख रहे हो, तो आपको अपनी विदाई आ जाती है। मैं भी ऐसी विदा हुई थी, मैंने अपनी माँ को छोड़, किसी के माँ को, किसी का कोई डेथ देख लेते, कुछ देख लेते, मेरे ना रहे तब क्या हुआ, किसी के आप दुख में जाते, तो इंसान सबसे पहले कल्पना अपनी ही करता है। तो यही जब मेरे भाभी का कल हुआ तो मेरा सिर्फ फील यही आया। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगी कि मेरे वो दिन कैसे कटे, 1.5 महीने के पूरे दिन मेरे कैसे कटे, कैसे प्लास्टर कटा, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।